हाउ आर यू। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट पर। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज लाइव क्लास। और जो हमारा टॉपिक है वो है एरिक एरिक्सन का मनो सामाजिक सिद्धांत। एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशो साइको सोशल डेवलपमेंट पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी का टॉपिक, जो रीट के, सी टेट के, एच टेट के, पी टेट के, कोई भी हमारा टेट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीएड में भी इसका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स को पेपर में। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बच्चों के मनोसामाजिक विकास से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक का नाम है एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशो साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, विकास का सिद्धांत में मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है एरिक एरिक्सन ने दिया। तो उसमें क्या है, जो एरिक एरिक्सन थे वो थे कौन भाई? कौन थे एरिक एरिक्सन? एरिक एरिक्सन एक चिकित्सक थे जिन्होंने किस पर काम किया? उन्होंने काम किया बच्चों के डेवलपमेंट का। और वो उन्होंने क्या कहा कि चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई किशोर हो, चाहे कोई बड़ा हो, वो किस अवस्था में जा जाकर डेवलप होता है, उसकी फीलिंग्स में क्या परिवर्तन आते हैं, उसकी सोच में क्या परिवर्तन आते हैं, किस किस तरह की वो सिचुएशन को गेन करता है, कैसे कैसे वो चीजों को डेवलप करता है। इसलिए उन्होंने दो दो कॉन्सेप्ट दी। वो कॉन्सेप्ट कौन सी थी? वो कॉन्सेप्ट पहली थी साइकोलॉजी डेवलपमेंट। पहली उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दी उसका नाम था साइकोलॉजी डेवलपमेंट। अब साइकोलॉजी डेवलपमेंट क्या था? साइकोलॉजी डेवलपमेंट मनोवैज्ञानिक विकास। अब ये अवधारणा, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी डेवलपमेंट की जो अवधारणा है वो किसने दी? तो वो देने वाले थे एरिक एरिक्सन। और दूसरी उन्होंने धारणा दी जो जिसने उन्हें 12वें नंबर के, विश्व के 12वें नंबर के मनोवैज्ञानिक साबित किया, वो था पर्सनल क्राइसिस। पर्सनल क्राइसिस का मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस की उन्होंने अवधारणा दी, जिसने पूरे विश्व में उन्हें क्या दी? उपलब्धियां दी, क्राइसिस। और इससे उन्हें क्या है, पूरे विश्व में जाना। आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों पाई जाती है इंसान में? तो उन्होंने ये बताया कि इंसान जो है बचपन से लेकर, यानी जन्म से लेकर जब तक मर नहीं जाता तब तक उसमें किस किस तरह के परिवर्तन आते हैं, वो किस किस माहौल में रहता है। और जो एजुकेशन में इसे इस टॉपिक को क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि ये टॉपिक हमें ये बताता है कि जो हम कोई भी बच्चे को माहौल देते हैं, कैसा भी माहौल देते हैं, वही उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, वही उसके जीवन को तय करता है। अब उन्होंने क्या है, मानव विकास को, मानव विकास को, किस विकास को? मनोसामाजिक विकास को। उसमें अकेले मनोसामाजिक विकास नहीं थे, उसमें उसके संवेगात्मक विकास भी आएगा, उसमें उसका सांस्कृतिक विकास भी आएगा। इन जो चीजों को जो एरिक एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस में बांटा, उन्होंने कितनी स्टेजेस में से बांटा? उन्होंने इस विकास में मानव के जीवन को, पूरे जीवन को जन्म से लेकर एंड तक 8 अवस्थाओं में बांटा। कितनी स्टेजेस में? 8 स्टेजेस में, 8 अवस्थाओं में उसने इसे बांटा। और वो 8 स्टेजेस में उन्होंने बताया कि जैसा माहौल हम बच्चों को देते हैं, जहाँ बड़ों को मिलता है, वैसी ही उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब वो 8 स्टेजेस में से पहला स्टेज कौन सा है? पहला स्टेज कौन सी है, हम उसकी बात करते हैं। अब पहली स्टेज कौन सी है? पहली है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। अब देखो 8 स्टेजेस, उसने टोटल स्टेजेस कितनी दी? 8 स्टेजेस दी। अब जो है पहली स्टेज में विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, अविश्वास। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रस्ट वर्सेस
मिसट्रस्ट। इसका वर्सेस मिसट्रस्ट, ये ऐसी अवस्था है जो बच्चे में विश्वास को गेन करती है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ये इस जन्म से कितने तक होती है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष तक ये जो अवस्था चलती है। जो हमारी स्टूडेंट्स हैं लाइव हो रखे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि स्टार्ट है क्लास, तो वो नोटिफिकेशन देखें और दूसरों को मैसेज भी करें कि क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो पहली अवस्था हमारी क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें क्या है? जन्म से 1 वर्ष तक। अब वो कहते हैं कि जिस बच्चे को माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, बच्चे को एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाता है कि जिसमें बच्चा क्या है? माँ बाप पर विश्वास करे, तो उसमें किस तरह की भावना आती है? विश्वास की भावना आती है। और जिन बच्चों में माहौल जो है वो माँ बाप ऐसा देते हैं कि उनको छोड़कर चले जाते हैं, रोता बिलकता छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों में किस तरह की भावना आती है? उन बच्चों में आती है अविश्वास की भावना, अविश्वास की भावना। तो वो क्या कहते हैं? इरिक एरिक्सन कहते हैं कि जब विश्वास और अविश्वास, जब विश्वास और अविश्वास दोनों के मध्य संघर्ष को, विश्वास और अविश्वास के बीच मध्य संघर्ष को, मध्य जो उनके बीच में स्ट्रगल चलता है, उनके स्ट्रगल को कोई भी बच्चा समस्या को सॉल्व कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। अब आगे आता है कि जो बच्चा है उसको दूसरी स्टेज उसकी कौन सी है? दूसरी स्टेज है स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शक। स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शक। दूसरी अवस्था है स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शक। अब स्वायत्तता क्या होती है? स्वायत्तता को हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, वर्सेस शेम एंड डाउट। अब वो क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे जो हैं, ये अवस्था हमारी कब से कब तक होती है? ये होती है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक। ये होती है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, यानी 3 ईयर तक की अवस्था होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड लज्जा। इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि बच्चा अपने आप कोई भी काम करने की कोशिश करता है, बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है, उसको क्या है कि अपनी मर्जी से जो भी काम करना होता है, वो ऑटोनॉमी, यानी वो अपने आप में रहना पसंद करता है। और अगर किसी तरह की बच्चे को कंट्रोल ज्यादा किया जाए, उसको ज्यादा रोका टोका जाए किसी भी काम के लिए, बार बार हम रोकते टोकते हैं, तो वो बच्चा अपने आप कोई भी काम करने के लिए आगे नहीं आता, स्वायत्ता नहीं करता। वो क्या फील करने लग जाता है? लज्जा और शक फील करता है। शक किस पर फील करता है? शक वो फील करता है अपने माँ बाप पर। अब आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, जब उसे हम कहते हैं कि बेटे कोई घर पे आता है, कि उसे नमस्ते कहो, गुड मॉर्निंग कहो, गुड इवनिंग कहो, कुछ भी कहो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भाग कर आते हैं, कहते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चारपाई के नीचे छुप जाते हैं, या माँ के पीछे छुप जाते हैं, या वो कहते हैं हम नहीं कहते। वो क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनमें किस तरह की भावना आ जाती है? ये आ जाती है लज्जा और शक की भावना, उनमें आती है लज्जा और शक की भावना। तो ये जरूरी है कि वो एरिक्सन के अनुसार वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा समस्याओं को बच्चा सुलझा पाएगा, जितनी ज्यादा समस्या आएंगी, उतना ही वो लाइफ में डेवलप हो पाएगा, उतना ही वो उन चीजों को अपनी जीवन में सफल हो पाएगा। ये तो जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बच्चों में सिर्फ हम इस तरह की भावना विकसित करें कि उनमें क्या हो, शेम फील करें और वो डाउट फील करें। अब तीसरी हमारी जो स्टेज है, वो कौन सी स्टेज है? वो है पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष।
पहल बनाम दोष में क्या है? पहल बनाम दोष में होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब ये कौन सी अवस्था है? ये है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? इस अवस्था में बच्चे इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। इनिशिएट क्या होता है? पहल करने की कोशिश करते हैं। इन अवस्था में माँ बाप उन्हें कहते हैं कि किनसे खेलो आप कहते हैं खिलौनों से खेलो। खिलौनों से खेलने के लिए उन्हें कहा जाता है। और बच्चे जो है गैर जिम्मेवार होते हैं, उन्हें नहीं पता, तो वो ज्यादातर वो क्या है, उनकी बात नहीं सुनते, माँ बाप की बात को वो नहीं सुनते। माँ बाप की बात न सुनने के कारण क्या है, उन्हें जब डांट पड़ती है तो किस तरह की भावना आती है? दोष की। वो सोचते हैं कि हमने अपराध कर दिया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात होती है इस अवस्था की कि बच्चे जल्दी ही जो अपराध बोध की भावना से क्या है, बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। क्योंकि वो सीख जाते हैं कि हमने जो गलती की थी वो इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि जिसके लिए अपराध बोध की भावना विकसित हो जाए उनमें। तो अगर तो हो जाती है तो ये बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है उसकी पर्सनैलिटी पर, उसकी पर्सनैलिटी पर बुरा फर्क डालती है। तो इसलिए बच्चों को अगर वो पहल करते हैं तो उन्हें करने का मौका दिया जाना चाहिए। कहते हैं बच्चे, अब देखो अगर आप जा रहे हो, आप कहीं को पहल कैसे करते हैं कि आप मार्केट जा रहे हो, रोड क्रॉस करना है, तो बच्चे को अगर आप कहोगे कि मेरी उंगली पकड़ दो, नहीं बच्चा कहेगा मेरी पकड़ो। हम डरते हैं कि उंगली कहीं छूट गई तो बच्चे कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, तो वो कहेगा मेरी पकड़ो। आप कोई काम कर रहे हैं तो वो कहेगा मैं खुद करूंगा। आप क्या कर देखना बच्चों को, वो कहेंगे भी मैं खुद करूंगा। और वो इस ये क्या चीज है? ये चीज है पहल। और जब हम उन्हें पहल करने ही नहीं देते, अब वो काम करते हैं, पहल करने नहीं देते, हम डांटते हैं, तो उनमें किस तरह की भावना आती है? दोष की। क्योंकि दोष किस वजह से आता है? गिल्ट की वजह से। उनमें क्या आ जाती है? गिल्ट आ जाती है। अब चौथी उनकी जो उन्होंने एरिक्सन ने वो स्टेज दी, वो है परिश्रम बनाम हीनता। वो कौन सी है? परिश्रम बनाम हीनता। और जो फोर्थ स्टेज है हमारी, वो है परिश्रम बनाम हीनता। इसका क्या मतलब है? परिश्रम बनाम हीनता का क्या मतलब है? इसको हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब ये अवस्था किससे है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की ये अवस्था है। इस अवस्था में क्या है? बच्चे परिश्रम करते हैं। अब क्यों परिश्रम करते हैं? देखें, ये गैंग एज है। ये गैंग एज है। गैंग एज से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्तर बाल्य अवस्था है। उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे दूसरों के साथ खेलना पसंद करते हैं, एक अपनी टोली बनाते हैं। इस अवस्था में लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं और लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं। जिस अवस्था से क्या है, उन्हें अपने काम करने में मजा आता है, परिश्रम करने लग जाते हैं। और अगर हम उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं, तो यहाँ पर उनमें किस तरह की भावना आ जाती है? हीनता की भावना आ जाती है। हीनता, उन्होंने कहा कि ये मनोसामाजिक सिद्धांत है। अब समाज में वो जाएंगे नहीं, दूसरों के साथ खेलेंगे नहीं दूसरे उनको, अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे, दूसरे खेलने नहीं देंगे, तो उनमें किस तरह की भावना आएगी बच्चे कि मुझे तो खेलने नहीं देते, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो उनमें किस तरह की भावना आती है? हीनता की। और अगर बच्चे दोस्त बनाने में आगे आते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने दोस्त बना लेते हैं, तो उनमें किस तरह की भावना आती है? उनमें भावना आती है इंडस्ट्री की। वो काम करना सीखते हैं। और ये उम्र होती है 6 से 12 वर्ष की। और 12 वर्ष की उत्तर बाल्यावस्था होती है। और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे गैंग उसमें खेलते हैं, गैंग बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। उनके छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिनमें क्या है, वो गैंग बनाकर खेलते हैं। और अपने दोस्तों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं और लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो आगे है जो हमारी 5वीं अवस्था। अब परीक्षण में क्या था उन्होंने, क्योंकि पूरे जीवन की अवस्थाओं को बांटा है, पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में बांटा। और 5वीं अवस्था जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। क्यों? क्योंकि ये किशोरावस्था आती है। यहाँ पर हमारी अवस्था कौन सी आती है?
किशोरावस्था। और किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज। तो ये अवस्था है पहचान बनाम संभ्रांति। पहचान बनाम संभ्रांति। पहचान मतलब क्या कहते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। अब ये कौन सी अवस्था है, ये अवस्था कितने वर्ष तक चलेगी, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ये अवस्था है किशोरावस्था। ये ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन उनके सामने आता है मैं कौन हूं, पहचान बनाना चाहते हैं, वो आइडेंटिटी अपनी बनाना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे कौन जानता है। इस तरह के क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर वो इस तरह अपनी पहचान बना पाते हैं तो क्या है, वो जीवन में सफल हो पाते हैं, क्योंकि उनके सामने समस्या तो आनी है। और संभ्रांति कब होती है, जब वो अपने आप को अपने आप की पहचान नहीं बना पाते, उन्हें यही नहीं पता। देखो इसी अवस्था में आकर बच्चे क्या है, कोहल वर्ग ने ये कहा कि इस अवस्था में बच्चे अपने आप को अच्छा कहलाना पसंद करते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल कहलाना पसंद करते हैं। तो यही बात यहाँ आती है। एरिक्सन क्या कहते हैं कि पहचान बनाने के लिए वो क्या है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, दूसरों के साथ खेलते हैं, दूसरों के साथ बातें करते हैं। ये ऐसी एज है, ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा किशोर हो जाते हैं। तो इसमें क्या ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं मैं कौन हूं। अगर उन्हें ये क्वेश्चन नहीं मिलता, आंसर नहीं मिलता, तो उनके अंदर क्या आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है, संभ्रांति आ जाती है। तो अगली अवस्था जो हमारी है वो है सिक्स्थ स्टेज। अब सिक्स्थ स्टेज क्या कहती है, वो कहती है वो ऐसी स्टेज है जिसमें इंसान रहना चाहता है दूसरों के साथ या फिर अकेला। घनिष्ठता तथा अलगाव, यानी घनिष्ठता बनाम अलगाव। तो घनिष्ठता बनाम अलगाव मतलब इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब ये कौन सी अवस्था है भाई, ये है 18 वर्ष के ऊपर की अवस्था। ये है हम ले सकते हैं 19 से 30 वर्ष, या हम यूं भी कह सकते हैं 20 से 30 वर्ष। अब ये ऐसी अवस्था है जिसमें वो अपने आप को इंटीमेसी यानी अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है, खोजने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने आप को खोजता है तो वो क्या है, दूसरों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर लेता है, अच्छे दोस्त बना लेता है। जब वो अच्छे दोस्त बनाता है तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है, उसकी मानसिकता बढ़ती है। और अगर वो अच्छे दोस्त नहीं बना पाता तो वो क्या रह जाता है, अकेला, अलगाव पसंद, अलगाव फील करता है, अकेला फील करता है, समाज से कट जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये वाले जो दो क्वेश्चन है, ये हमारे रीट के एचटाइट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि वो पूछ लेते हैं कि एरिक्सन के अनुसार एक बालक जब अपनी आप को ये पाने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूं, तो वो कौन सी अवस्था है, तो वो कौन सी है, पहचान। अगर वो कहते हैं कि वो दूसरों के साथ अपने संबंध स्थापित करना चाहता है, तो वो कौन सी अवस्था है, वो है घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। और जिसका वर्ष है कितना, 19 से 30 वर्ष की एज वो रहती है। और अगली अवस्था जो हमारी है, सातवीं अवस्था। अब सातवीं अवस्था कौन सी है, वो है जननात्मकता और वर्सेस स्थिरता। जननात्मकता वर्सेस स्थिरता। जननात्मकता बनाम स्थिरता। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसकी एज क्या है, इसकी एज है आगे 40 से 50, यानी 30 से हम 50 ले सकते हैं, या 30 से 50 वर्ष। अब इस अवस्था में क्या है,
अब वो क्या कहते हैं, जननात्मकता। इस अवस्था में जो इंसान है वो नई पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहता है, नई पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहता है, नई पीढ़ी को कुछ देना चाहता है, नई पीढ़ी के विकास में अपना योगदान ज्यादा से ज्यादा देना चाहता है। अगर कोई नई पीढ़ी के साथ अपना योग, नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य नहीं कर पाता या नई पीढ़ी को अपना योगदान नहीं दे पाता, तो वो कैसे रहता है, वो रहता है स्थिरता गेन करता है, वो अलग रह जाता है। और अगर कोई नई पीढ़ी को सहयोग देता है, नई पीढ़ी को विकसित करने में अपना योगदान देता है, तो वो क्या रहता है, वो किसमें स्टेज में आता है, जननात्मकता उसमें आती है। और दूसरे में स्थिरता आती है, यानी एक जनरेटिविटी और एक स्टैग्नेशन की स्टेज पर पहुंचता है। अब हमारे पास आता है लास्ट स्टेज, और वो लास्ट स्टेज जो है, जो लास्ट फेज पर आएगी जिंदगी के, और वो कौन सी है, संपूर्णता बनाम निराशा। निराशा, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब ये अवस्था कौन सी है, 50 वर्ष से ऊपर। 50 वर्ष से ऊपर, जिसको हम क्या कहेंगे, यानी 60 वर्ष, जब बंदा रिटायर हो जाता है, 50 वर्ष से ऊपर यानी 60 वर्ष, यानी बंदा जब रिटायर हो जाता है, तो इसमें क्या है, अगर तो जो उसने लाइफ में किया, लाइफ में किया उससे क्या है, वो संतुष्ट है, उसने अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा सफलता गेन की, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर पाया, तो उसमें क्या आएगी, इंटीग्रिटी आएगी। इंटीग्रिटी, संपूर्णता आएगी, संतुष्टि आएगी कि मैंने लाइफ में इतना काम किया, मैंने इतना गेन किया। और अगर उसने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, लाइफ में कुछ नहीं कर पाया आने वाली पीढ़ी के लिए, तो उसमें किस तरह की फीलिंग आएगी, वो आएगी डिस्पेयर की, निराशा की। निराशा की फीलिंग आएगी कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। तो जो एरिक्सन है, एरिक्सन ने क्या कहा कि मानव जो विकास है, जो वो 8 अवस्थाओं से गुजरता है। कितनी अवस्थाओं से, 8 अवस्थाओं से। अब 8 अवस्थाओं में वो किस किस तरह की फीलिंग्स लेता है, किस किस तरह की भावनाएं उसमें आती हैं, किस किस तरह से वो अपने आप को महसूस करता है समाज में, तो इस तरह की जो डेवलपमेंट है उसको उन्होंने नाम दिया मनो सामाजिक विकास, ये नाम दिया। अब वो क्या कहते हैं, अब एक चीज ध्यान रखना, रिपीट में लेके आते हैं कि जो एरिक्सन थे उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की धारणा दी। आइडेंटिटी क्राइसिस, अब इसे देखते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस होती है जब इंसान खुद ही ये नहीं पता कर पाता कि मैं कौन हूं, जब उसे अपनी आइडेंटिटी पर शक हो जाता है तो वो सोचता है मैं कौन हूं भाई। तो उस तरह की जो आइडेंटिटी क्राइसिस की जो धारणा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट के, एचटेट के, सीटेट, जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं हमारे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सोचते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब क्या होता है, अपनी पहचान को लेकर क्राइसिस होना, दिमाग में कंफ्यूजन हो जाना, दुविधा हो जाना। और दूसरा उन्होंने जो अवधारणा दी है, कॉन्सेप्ट दी है, वो है साइकोलॉजी डेवलपमेंट की। साइकोलॉजी डेवलपमेंट, वो कहते हैं कि इंसान अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है और उन स्टेजेस में वो इसमें किस तरह के इमोशन आते हैं, किस तरह से उनमें परिवर्तन आते हैं, वो उन चीजों को देखने की कोशिश करता है, शो करने की कोशिश करता है और अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है। तो उसने उसमें 8 अवस्थाएं बताई हमारे पास। जो पहली हमारी अवस्था थी वो थी विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ये जन्म से 1 वर्ष, वो कहते हैं कि अगर आप बच्चे को ऐसा माहौल देते हो कि बच्चा जो है, माँ बाप बड़े प्यार से पाले बच्चे को, तो वो कौन सी, उसमें किस तरह की भावना आएगी, विश्वास की। और अगर बच्चे को रोता बिलकता छोड़कर चले जाते हैं कहीं भी काम पर, तो उसमें आएगी मिसट्रस्ट की, यानी अविश्वास की। अगली अवस्था उन्होंने बताई स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शक। अगर बच्चा, ये है 1 से 3 वर्ष की अवस्था, अगर बच्चे में क्या है, भावना आती है किस तरह की, अगर बच्चे में जो है अपने आप कुछ करने की भावना आती है तो वो स्वायत्ता है। अगर हम उसे कुछ करने नहीं देते तो उसमें किस तरह की भावना आती है, लज्जा की, शक की, भी मैं कुछ कर पाऊंगा या
नहीं, छोटी सी एज चाहे छोटी है, लेकिन बच्चे जो है उस काम को नहीं करते, अगर हम बार बार नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरी स्टेज उन्होंने बताई पहल बनाम दोष। अब बच्चे यहाँ इनिशिएटिव करने की कोशिश करते हैं, काम को शुरू करने की कोशिश करते हैं, कोई भी काम, तो उसमें क्या है, ये अवस्था हमारी 3 से 5 वर्ष की है। और अगर हम उन्हें नहीं करने देते तो उसमें किस तरह की भावना आती है, दोष की। क्यों? क्योंकि इस समय पर वो नए नए अनुभव लेते हैं। कैसे अनुभव? नए नए अनुभव लेते हैं, और नए अनुभव लेने से उन्हें अगर परिपक्वता नहीं आती तो वो किस तरह की भावना, दोष की। और चौथी अवस्था परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता, ये अवस्था 5 से 12। अब ये कौन सी अवस्था है? ये उत्तर बाल्यावस्था है, जिसमें बच्चे, मैंने पहले भी कहा, गैंग में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, समूह में रहते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, लड़के लड़कों के। तो इससे क्या है, उनमें अगर कोई बच्चा के ग्रुप में शामिल नहीं करते ग्रुप वाले, तो उनमें किस तरह की भावना आती है, हीनता की। और दूसरे में परिश्रम की भावना। और जितनी ज्यादा लाइफ में समस्याएं उनके सामने आती है, एरिक्सन कहते हैं, उतना ही उनको सुलझाने की उनमें क्षमता आती है बच्चों में, और वही क्षमता उन्हें क्या करती है, जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। और अगली स्टेज जो हमारी 5वीं स्टेज है, वो है पहचान बनाम संभ्रांति, और यानी आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। और वो कौन सी अवस्था है? वो है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की। अब किशोरावस्था में वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूं। मिल जाता है कि मैं कौन हूं, तो पहचान। अगर उन्हें क्वेश्चन नहीं मिला कि मैं कौन हूं, तो उनमें किस तरह की भावना आती है, भ्रांति की, कंफ्यूजन की। क्योंकि ये वो अवस्था है जिसको कैरियर एज भी हम कहते हैं। इस अवस्था को हम ऐसी अवस्था कहते हैं जिसमें बच्चा अपने कैरियर को बनाता है, अपने जो चुनाव करता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे बनना क्या है। इसी अवस्था में बच्चे फैकल्टी चेंज करते हैं अपनी, 10वीं से वो क्या नॉन मेडिकल लेना, मेडिकल लेना है। तो इस तरह की भावना उनमें विकसित कब होगी? जब उनके पास क्वेश्चन का जवाब होगा, मैं कौन हूं। और उसके बाद छठी अवस्था घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये अवस्था है 20 से 30 वर्ष के बीच में। इस अवस्था में बंदा स्वयं को खोजता है, स्वयं को खोजने की कोशिश करता है, दोस्ती करता है, और उसकी दोस्ती में क्या रहती है, घनिष्ठता रहती है, घनिष्ठता। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो समाज से कटा कटा रहता है, अलगाव की भावना आती है। और लास्ट जो 7वीं स्टेज है, वो है जननात्मकता वर्सेस स्थिरता, अगर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अगर वो बच्चा, यदि जो इंसान है यहाँ इस अवस्था में क्या करना चाहता है, अगली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहता है, अगली पीढ़ी को कुछ देना चाहता है, उनका विकास करना चाहता है, और अगर वो दे पाता है अगली पीढ़ी को, तो वो क्या है, जननात्मकता। अदरवाइज वो स्थिरता में आ जाता है। और लास्ट जो स्टेज है, ये उस लास्ट स्टेज जो है, उस पूरा ताना बाना है, निचोड़ है, कंक्लूजन है, सार है। तो वो कौन सी है, संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब वो यहाँ पर आकर अपने लाइफ में किए गए कार्यों का निचोड़ निकालता है, कंक्लूजन निकालता है, मैंने किया क्या। अगर उसे लगता है, अगर वो जिंदगी में उसने कुछ किया है लाइफ में, आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो उसमें किस तरह की फीलिंग आती है, संपूर्णता की, इंटीग्रिटी की, कि मैं इस समाज का हिस्सा हूं, मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। और अगर उसे ये लगता है कि मैंने नहीं कुछ किया, और उसने कुछ किया ही नहीं, तभी लगेगा नहीं कुछ किया, तो उसमें किस तरह की भावना आएगी, इंफीरियरिटी की, निराशा की, कि काश मैं ऐसा कुछ कर लेता। तो ये जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये किसने दिया, एरिक्सन ने। और एरिक्सन ने मानव जीवन को कितने भागों में बांटा, 8 भागों में। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये साइकोलॉजी का टॉपिक है, बीएड में भी इसका क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें इसका क्वेश्चन जरूर आता है, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीट, टेट, सीटेट, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं एजुकेशन की फील्ड में, उसमें ये क्वेश्चन, एरिक्सन से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।